Today we start chapter 6 integers. Before starting the integers, हम कुछ नंबर्स को रिवाइज कर लेते हैं. होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये नंबर्स मैं आपको चैप्टर सेकंड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो लेट वी रिवाइज इट. होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4. दे ऑल आर होल नंबर्स. ठीक है, 0 से स्टार्टिंग करके जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. 1, 2, 3, 4, 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स. होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस सिर्फ एक ज़ीरो का होता है कि होल नंबर में ज़ीरो होता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है. अगर कभी क्वेश्चन आए कि दैट नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर अ होल नंबर, तो इट इज़ ट्रू. बट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, इट इज़ फॉल्स. सारे होल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल होल नंबर में ज़ीरो होता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता है. और सोन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट, जहाँ तक भी आपको वैल्यू आती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स. 0 इज नॉट अ पॉजिटिव, नॉर अ नेगेटिव नंबर. ओके. जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर्स होता है. तो पॉजिटिव नंबर सारे क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, जो लास्ट तक जहाँ तक भी आपको काउंटिंग आती है इनफाइनाइट तक, वो सारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव नंबर्स. ओके. नेगेटिव नंबर्स वो सारे नेगेटिव नंबर्स जिनके आगे माइनस का साइन होता है. जिस नंबर के आगे माइनस का साइन होगा वह सारे नंबर्स ही नेगेटिव नंबर होते हैं. ये भी लास्ट तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक. ठीक है. तो नेगेटिव नंबर्स में कंपलसरी है कि उसके आगे माइनस का साइन होना चाहिए. पॉजिटिव नंबर में प्लस का साइन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट नेगेटिव नंबर्स में नेगेटिव का साइन होना इट्स कंपलसरी. ओके. नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या है? ऑल पॉजिटिव and negative numbers including 0 are called integers. मीन्स जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स. 0 को इंक्लूड करके. मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक 0 को इंक्लूड कर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स. अब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का मतलब -100 इज़ अ इंटीजर्स, -2 इज़ अ इंटीजर, 0 इज़ ऑल्सो अ इंटीजर, 3 इज़ अ इंटीजर, 5 एंड मैनी मोर, 6 इज़ अ इंटीजर, 7 इज़ अ इंटीजर. जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिनको आप काउंटिंग कर सकते हैं बस सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स. अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं. कि नाउ अंडरस्टैंडिंग विच नंबर्स आर इंक्लूडेड इन इंटीजर्स. अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं. सपोज W इज़ अ होल नंबर, N इज़ अ नेचुरल नंबर्स, A इज़ अ पॉजिटिव नंबर, B इज़ अ नेगेटिव नंबर एंड इस बॉक्स को हम क्या मानते हैं? इंटीजर्स. तो इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर्स आते हैं जो कि 0 से 1 से 2 सो ऑन तक होते हैं. सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं. ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडिंग सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स. ये सब नंबर्स मतलब सारे होल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, दे ऑल आर इन इंटीजर्स. ओके. इंटीजर्स के अंदर ये सब आते हैं. टॉपिक इज रिप्रेजेंट इंटीजर्स और नंबर लाइन. इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं? फर्स्ट हम चेक करते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है. देयर इज अ लाइन. ये एक लाइन है. इसका सेंटर पार्ट O कहलाता है. 0 से
ज़ीरो से राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, अब ज़ीरो से राइट हैंड साइड पर स्टार्टिंग होती है 1 से। ज़ीरो के सबसे पास में क्या होता है? 1। आपने स्केल में भी देखा होगा, ज़ीरो के आगे क्या होता है? 1। सेम इसी तरह से यहाँ भी ज़ीरो के साइड 1 होगा, ज़ीरो ही से यहाँ 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। यह आगे तक बढ़ती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ज़ीरो के स्टार्टिंग में साइड में बिल्कुल नंबर कौन सा होता है? 1, बट इट इज़ -1। लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर्स होते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स। तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, ज़ीरो के अब ज़ीरो से जो नंबर जितना पास होता है वह नंबर उतना ही बड़ा होता चला जाता है। जो नंबर ज़ीरो के जितना पास होता है वो उतना ही छोटा होता है और जितना दूर होता है वो उतना ही बड़ा होता है। राइट हैंड साइड से जैसे 0 से 1, तो 0 से 1 बड़ा है, बट 0 से 2 तो 1 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, 2 से 3 ये बड़ा होगा क्योंकि 0 से 3 का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 to 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये यहाँ से जब राइट हैंड साइड पे हम नंबर्स को प्लॉट करते हैं तो वह हमारे बढ़ते चले जाते हैं। सेम इसी तरीके से 0 से 1 है। ठीक है, नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है वह नंबर उतना ही बड़ा होता है। अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और 0 से 2 का डिस्टेंस इतना हो गया, तो 2 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा और -1 बड़ा होगा। क्यों? नेगेटिव साइन में जो नंबर जितना छोटा होता है वह नंबर उतना ही बड़ा होता है और पॉजिटिव साइड में जो नंबर छोटा वो छोटा, जो नंबर बड़ा वो बड़ा। ओके, अब हम नंबर लाइन पे -3 और 6 को प्लॉट करके दिखाते हैं कि किसी भी इंटीजर को, ये बोथ आर इंटीजर्स, तो किसी भी इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव का है नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन की। तो पॉजिटिव में हमारे पास 6 है, दिस इज 0, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। सेम एज इट इज -1, -2, -3, -4, -5 ये नंबर्स हैं हमारे पास। अब -3 का है हेयर, सो दिस वन इज -3 एंड 6 इज राइट हैंड साइड। पॉजिटिव नंबर्स हमेशा राइट हैंड साइड में होते हैं और नेगेटिव नंबर्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। हेयर इज़ अनदर एग्जाम्पल 2 and 5। अब ये दोनों नंबर ही पॉजिटिव हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो नंबर लाइन है वो सेंटर से ही स्टार्ट करनी है। 0 जो है वो सेंटर में ही होना चाहिए। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं या दोनों नंबर नेगेटिव हैं, अब अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो हम नंबर लाइन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो यहाँ हमें लेफ्ट में ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिटन -1, बट यहाँ पर हमको नंबर चाहिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सो 5 इज़ हेयर एंड 2 इज़ ऑल्सो हेयर। नेक्स्ट इज, मान लीजिए 3 और -5 है, -3 एंड -5 है, हमको प्लॉट करना। अब ये दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, हमें पॉजिटिव नंबर नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ओरिजिन इज 0। यहाँ पर तो हमें सिर्फ 1 या 2 नंबर एज अ फॉर्मेलिटी लिखते हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या करने होंगे, नेगेटिव प्लॉट करने होंगे। दिस इज -1, -2, -3, -4, -5। दिस इज -5 एंड दिस इज -3। ओके, नंबर प्लॉट करना आ गया आपको। नाउ इन योर बुक there is an example. In order to mark -6 on this line, we move 6 point to left of 0। -6 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर हमें 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना होता है। मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इसी तरीके से इन ऑर्डर टू मार्क +2 ऑन द नंबर लाइन वी मूव 2 points टू द राइट ऑफ द 0। हमें +2 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे 0 से 2 पॉइंट्स राइट हैंड साइड में मूव करना होता है, 1 and 1, 2। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स।
इंटीजर्स का कंपैरिजन करना कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज इन योर बुक, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। हमेशा जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर से। ज़ीरो इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे छोटा ज़ीरो होता है। ज़ीरो इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स, मीन जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उन सबसे ज़ीरो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। ज़ीरो इज़ नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर्स नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। फार्दर अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन द राइट लार्जर इज़ इट्स वैल्यू, मीन्स ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जो भी नंबर डिस्टेंस जितना जितना डिस्टेंस होगा वो उतना ही दूर होता जाएगा, और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर जितना डिस्टेंस में दूर होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा। लेट्स सी विद द डायग्राम। ये हमारी नंबर लाइन है, ये ज़ीरो है। इसका मतलब है जो हमारा जो टॉपिक था ई एंड एफ कि ज़ीरो से राइट हैंड साइड पे सपोज दिस इज़ 1 2 3 4 5, ओके। नाउ हियर -1 -2 -3 -4 -5, ओके। मीन्स ज़ीरो से राइट हैंड साइड में जितनी भी डिजिट जाएंगी, जितना जितना ज़ीरो से डिस्टेंस दूर होता जाएगा उतनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। मीन्स अगर ज़ीरो से 1 है तो 1 और ज़ीरो से जो 2 है दैट मीन्स ये वैल्यू बड़ी होगी, 1 इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ लेस देन 2 हो जाएगा। बट ज़ीरो से जो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी डिजिट हमारी दूर होती जाएगी उतनी ही बड़ी होती जाएगी। मीन्स -1 इज़ ग्रेटर देन -2। इन अदर वर्ड्स नेगेटिव पॉजिटिव नंबर में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो एग्जैक्टली उतना ही बड़ा होता है, बट नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर होता है वो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? अगेन आई रिपीट अगेन कि अगर ज़ीरो से राइट हैंड साइड में मीन्स पॉजिटिव नंबर्स में जो नंबर जितने डिस्टेंस पे दूर होता जाएगा ज़ीरो से वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। मीन्स जो नंबर बड़ा है वो बड़ा ही होगा, बट नेगेटिव में जो नंबर छोटा है वो बड़ा होगा और जो नंबर बड़ा है वो छोटा होगा। मीन्स -5 छोटा होगा -1 से, ओके। अब हेयर आपकी एक एक्सरसाइज दी हुई है 0 एंड -8, ठीक है। हेयर 0 और -8 इन दोनों में से कौन सा डिजिट बड़ी है कंपैरिजन करना है अगर हमें, तो हमने आपको बताया कि 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव नंबर, 0 हमेशा किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ क्या आएगा साइन हमारा ग्रेटर देन का। पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है तो इनमें भी ये बड़ा होगा। 0 और पॉजिटिव नंबर में एवरी 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव नंबर, 0 हमेशा किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर्स हैं दोनों, नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर जितना छोटा उतना ही बड़ा और जो नंबर जितना बड़ा उतना ही छोटा। मीन्स -1 छोटा है, -15 यहाँ पर है तो -1 छोटा है ना, तो ये बड़ा होगा। नेगेटिव में उल्टा होता है, सेम एज इट इज 11 और 15 बोथ आर पॉजिटिव, तो जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। नेगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। वी डिस्कस द ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को ऑर्डर में लिखना। हेयर देयर आर सम नंबर्स, सम इंटीजर्स, इसमें नेगेटिव भी हैं, इसमें पॉजिटिव भी हैं, इसमें ज़ीरो भी है। अब हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? लेस देन टू ग्रेटर वन, छोटे से बड़ा। अब आपको ये पता है कि नेगेटिव जो है छोटा होता है पॉजिटिव से, सारे नेगेटिव नंबर सारे पॉजिटिव नंबर से छोटे होंगे और नेगेटिव नंबर ज़ीरो से भी छोटे होंगे। और ये भी आपको बताया है मैंने कि नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। मीन्स नेगेटिव नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर हमारे पास? 3, -6, -2 एंड -5। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? -6। -6 का मतलब ये सबसे छोटा नंबर हो गया। नेगेटिव में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो नंबर सबसे छोटा कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -6 अगर ऑर्डर में लिखना है तो -6, देन -5,
फिर उसके बाद -3, -2। अब -2 के बाद कुछ रह गया नहीं, अब क्या आएगा हमारे पास 0, क्योंकि सारे नेगेटिव नंबर्स हमारे हो चुके हैं 0। अब 0 के बाद ये जो पॉजिटिव नंबर्स बचे हैं 4, 7, 8 एंड 3। अब इसमें से जो नंबर पॉजिटिव नंबर्स में जो नंबर छोटा होता है वो छोटा ही होता है, और जो नंबर बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है। तो 4, 7, 8, 3 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3। सो नेक्स्ट इज 3, 4, 7 एंड 8। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, हम इसको अगर अकॉर्डिंग टू द साइन भी लिखें तो हम लिख सकते हैं -6 इज़ लेस देन -5, माइनस लेस देन 3, -3 is less than -2, -2 is less than 0, 3 less than 4, 7 and 8। ओके, अब हम इसका देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर कोई एक नंबर है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर टू लेस देन, बड़े से छोटा। अब बड़े में क्या आएगा? सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर्स से बड़े होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स इसमें कौन कौन से हैं? 7, 9, 10, 20 एंड 64। 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, बट इससे तो छोटा ही होता है। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 64। उसके बाद 20, देन 10, देन 9, 7। अब ये पॉजिटिव हो गए सारे। अब हम किसको देखेंगे? 0 को। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा है? जो नंबर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। नेगेटिव में कौन सा है? 4, -7, -35। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? -4, जो कि सबसे बड़ा होगा। इसके बाद -7, देन -35। अब अगर हम इसको साइन के थ्रू ऐड करें तो 64 ग्रेटर देन 20, 20 इज़ ग्रेटर देन 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 0, 7, 7 is greater than 0, 0 is greater than -4, -4 is greater than -7 and -7 is greater than -35। ये आपको ऑर्डर समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक इज ऐड बाय यूजिंग नंबर लाइंस। नंबर लाइन पर किसी भी इंटीजर्स को ऐड कैसे किया जाता है? हमारे पास नंबर लाइन पर इंटीजर्स को ऐड करने के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे मोर देन और लेस देन। मोर देन मीन्स प्लस एंड लेस देन मीन्स माइनस। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। लेट सपोज 4 इज मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2 मीन्स 2 से 4 ज़्यादा। अब 2 से 4 ज़्यादा का मतलब ये दोनों ही पॉजिटिव है, ज़्यादा है तो हमें कहाँ जाना है? प्लस करना है और राइट हैंड साइड में जाना है। हमें हमेशा जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं मोर देन के लिए हम हमेशा राइट हैंड साइड में मूव करते हैं और लेस देन के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं। सो देयर इज़ अ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो। ठीक है, तो 2 से 4 ज़्यादा, दैट मीन्स 0 से 2 तक गए। अब इससे 4 ज़्यादा का मतलब 1, 2, 3 एंड 4। तो हम कहाँ पर आ गए? 6 पर। 6 मीन्स पॉजिटिव 6 पर। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से 3 मोर देन -5। -5 से 3 ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है दोनों ही साइन हमारे पॉजिटिव हों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है। बट इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि -5, 3 मोर देन -5 का मतलब -5 से 3 ज़्यादा। तो हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, नाउ सेम हियर -1, -2, -3, -4, -5, -4, -5, यानी कि -5 इससे 3 ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? पॉजिटिव प्लस करेंगे, और प्लस करेंगे तो कहाँ मूव करेंगे? राइट हैंड साइड में। तो 1,
2 एंड 3। कहाँ आ गए हम? -2 पर। कितना आएगा इसका आंसर? -2। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्ट बाय यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के थ्रू किसी भी नंबर्स को, किसी भी इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जा सकता है, इसके क्वेश्चंस कैसे आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। सपोज 3 लेस देन 6, यानी कि लेस देन का मतलब माइनस, सो 6 में से 3 कम, 6 से 3 कम, तो हम क्या करेंगे? लेस के लिए नेगेटिव माइनस करेंगे, और कहाँ माइनस कहाँ होता है? लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो फर्स्ट 6 में से 3 माइनस करेंगे, तो फर्स्ट वी कम टू द 6, और इससे 3 कम, 6 पे पहुंच गए। अब इसके बाद 3 कम के लिए कहाँ जाएंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड में। सो 1 2 एंड 3, हम कहाँ आ गए? 3 पर। तो 6 से 3 कम कितना आएगा? 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज, अब ज़रूरी नहीं है दोनों पॉजिटिव ही हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। 2 लेस देन -3 मीन्स -3 से 2 कम, ठीक है। तो -3 कहाँ है हमारा? ये रहा, फर्स्ट टू कम -3। अब कम के लिए कहाँ जाते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड में। तो -3 से 2 कम का मतलब 1 एंड 1 2, किस नंबर पे आ गए हैं? -5 पे। सो आंसर इज -5। आप लोगों को समझ में आ गया कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में क्या डिफरेंस है। एडिशन के लिए 3 बातें होनी चाहिए, मोर प्लस मोर होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो नंबर्स कहाँ टर्न करेगा? राइट हैंड साइड में। और सब्ट्रैक्शन में लेस देन आएगा, लेस देन का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब जो हमारे जो नंबर्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे। ओके। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विदाउट नंबर लाइन। अब हमें इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है नंबर लाइन के बिना। अब नंबर लाइन के बिना करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जो रूल्स होते हैं हमारे, ये आपको कुछ साइन याद करने पड़ेंगे। इट्स कंपल्सरी कि प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। वेरी सिंपल है। जब दो सेम साइन हो तो हमारे प्लस होंगे, और जब दो अपोजिट साइन हो तो नेगेटिव होंगे। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। सपोज हमारे पास कोई इंटीजर है प्लस के 3 और प्लस के 5। अब ये दोनों प्लस के हैं तो हम इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 3 + 5, दोनों ही प्लस प्लस के हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस प्लस क्या होता है हमारा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 3 8, ठीक है। अब हमारा मान लीजिए कोई इंटीजर है, सपोज एक है -3 और एक है प्लस के 5, ठीक है। तो क्या होगा इन दोनों के बीच में? प्लस माइनस मीन्स 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे। हमेशा बड़ी डिजिट में से ही छोटी डिजिट माइनस होती है। तो 5 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो द आंसर इज 2। बट साइन किसका आता है? साइन आता है उस नंबर के आगे का जो बड़ी होती है। यहाँ 5 और 3 में से 5 बड़ा है, 5 के आगे किसका साइन है? प्लस का, तो 2 के आगे भी प्लस होगा। प्लस का लाइन साइन लगाना इज नॉट कंपल्सरी, आप सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। अब एक इंटीजर हम ले रहे हैं प्लस का और एक इंटीजर हम ले रहे हैं माइनस का, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होगा? माइनस। 6 में से 5 लेस किया 1, बट साइन किसका आएगा? 6 के आगे जो नंबर है, क्योंकि 6 बड़ा है और 6 के आगे किसका नंबर है? माइनस का, तो आंसर इज -1। ओके। सेम एज इट इज, दो नंबर लेते हैं, सपोज -2 एंड -3, दोनों ही नेगेटिव है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 3 और 2 प्लस किया 5, बट साइन किसका आएगा? वैसे तो ये आपको एक ही फॉर्मूला याद रखिए कि जो नंबर बड़ा उसके आगे जो साइन है वही नंबर आएगा। 3 इज ग्रेटर, 3 के आगे किसका साइन है? माइनस का, तो ये यहाँ आएगा माइनस का। ओके। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आपके चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ऐसा कोई सम तो नहीं है, बट हाँ कुछ सम्स ऐसे हैं जिसमें साइन का मल्टीप्लिकेशन बताया गया है, तो वो भी आप एक बार समझ लीजिए। सेम एज इट इज जैसे होता है प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। डिफरेंस ये होता है दोनों में कि इसमें जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे का साइन होता है, बट इसमें जो नंबर हम जो ऑपरेशंस बोलते हैं, दैट मीन्स प्लस प्लस, अगर हम प्लस बोल रहे हैं तो साइन भी प्लस का ही आएगा।
माइनस प्लस अगर हम माइनस बोल रहे हैं तो साइन भी माइनस का ही आएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस बोल रहे हैं तो साइन भी माइनस का आएगा, ठीक है। जैसे सपोज -3 मल्टीप्लाइड बाय -5, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15, ओके। -3 मल्टीप्लाइड बाय +5, तो क्या होगा ये 5 3 ज़ा 15, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस के 15। सपोज ये है हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय -2, प्लस माइनस माइनस, तो हम बोल माइनस रहे तो माइनस ही आएगा, 5 2 जा 10, सेम एज इट इज़। अब ये वाला तो मैंने इसको कर दिया था, यहाँ पर करते हैं 3 अगर हमारा प्लस का है और 5 भी प्लस का है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 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 होता है, सो प्लस का 15 आएगा, ओके। अब सपोज इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, सपोज -3 प्लस -6, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में क्या है, इसके आगे हम प्लस मानेंगे तो प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है तो जब ब्रैकेट लग जाता है दैट मीन्स उन दो साइन का मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस के 3 हो गया, प्लस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना प्लस और माइनस के बीच में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा -6। अब यहाँ मल्टीप्लाई तो कहीं नहीं है तो इसको सॉल्व करने के बाद 6 और 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 9, बट साइन किसका आएगा माइनस का। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए जो साइन हम बोल रहे थे वही आया था, बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं। मल्टीप्लिकेशन कब होता है जब ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट्स होते हैं या मल्टीप्लाई का साइन होता है तब। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है और ब्रैकेट्स है तो दैट मीन्स उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पर ना तो साइन है मल्टीप्लाई का और ना ब्रैकेट्स है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ सिंपल एडिशन हो रहा है, -3 -6 इज -9, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं, सपोज दिस इज -3 -6, ओके। अब ये क्या है -3 है, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस के 6, इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर ना तो ब्रैकेट है और ना ही मल्टीप्लिकेशन का कोई साइन है, तो ये सिंपल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन से होगा, तो मीन्स माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 में से 3 लेस किया 3, साइन किसका आएगा 6 के आगे जो नंबर है दैट मीन्स प्लस का, क्लियर।